अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक आपने होंगे। मैं हाथ भी गंदे बिल्कुल कर ठीक लिए। हूँ देखो अब हाथ भी अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान ने तो गंदे कर यहाँ हो लिए रहा है और अभी ईमान ने फेस भी गंदा कर दोपहर लिया का चॉकलेट टाइम। से। नाश्ते से फारिग होकर तो मैं और पीना है किचन में पानी? आई हुई थी खाना बनाने, और नो, मैं ईमान आपके पीछे वहाँ मेरे हैंड आ वॉश गई थी। करवाती हूँ। उसके हाथ आपके हैंड चॉकलेट में किसने गंदे ख़राब हो किए? गए थे, तो मुझसे आपने कहा किए? कि मम्मा वॉश करवा दें। कैसे किया आपने? चॉकलेट खाई थी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, साफ कर देती हूँ मैं, ठीक है। मम्मा ये मम्मा खाना बना ले, साफ कर देती हूँ, ओके। अब ईमान ने सारे हाथ वगैरह सब गंदे कर लिए चॉकलेट से, और मुझे आके बता रही है कि मैंने हाथ गंदे कर लिए सारे चॉकलेट से और मम्मा धुला दें उसको। तो मैंने कहा अच्छा मैं करवा देती हूँ। अच्छा आप चलो, अंदर मैं आ रही हूँ, ठीक है, हैंड वॉश करो। तो मैंने रखी थी कुकर में दाल बॉईल करने के लिए, लेकिन थोड़ी ही देर में कुकर से अजीब सी आवाज़ें आने लगी और सारा जो बॉईल किया हुआ पानी था दाल का निकला हुआ वो सारा गिर गया। और कल ही मैंने चूल्हे साफ़ किए थे, एक अजीब टेंशन हो गई। फिर मैंने बस ये, और कुकर का मेरा जो ये है हैंडल ऊपर का ये भी टूट चुका है। ये मुझसे गिर जाती हैं चीज़ें, मुझे नहीं पता चलता ये चीज़ें टूटती कैसे हैं। बस अब ये करवाना है, टाइम नहीं मिल रहा जाने का। तो ये सारा मेरा चूल्हा फिर से ख़राब हो गया। कल मैंने सारा वॉश किया था। इनके पापा को माश की दाल बहुत पसंद है, तो मैं आज दाल माश ही बना रही थी। और वो तो शुक्र है कि दाल गल चुकी थी। अगर कुकर बंद भी कर दिया मैंने तो मुझे ये टेंशन हो रही थी कि अब टाइम नहीं है, इनके पापा के ऑफ़िस का टाइम हो रहा है। और पता नहीं क्यों मुझे टेंशन थी कि ये गली होगी या नहीं गली होगी, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कि गल चुकी थी। तो बस मैंने यहाँ मसाला भून लिया था, और प्याज के साथ और मैंने इसमें मैंने मोटी गोल टमाटर, गोल मिर्चें मोटी और ज़ीरा मिर्चें और ये सब डाल दिया पहले था, सबसे उसके बाद पहले ऑयल डाल टमाटर, के उसमें गोल मिर्चें सूखा और धनिया प्याज वगैरह पिसा हुआ और ज़ीरा डाल के मैंने डाल ब्राउन कर लिया था। उसके बाद मैंने टमाटर और वो सारी जो मसाले होते हैं इसमें नमक, मिर्च मसाले, हल्दी, धनिया वो सब डाल दिया था। और मैं इसको यहाँ अच्छे से भून रही थी। टमाटर थोड़े से हार्ड थे तो वो गलने में टाइम लगा रहे थे। तो बस इसको अच्छे से मैं गला रही थी, और जब तक टमाटर पूरी तरह से गल नहीं जाते तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। क्योंकि टमाटर का जो टेस्ट है वो उसके सारा घुलने में ही, घुलने के बाद जो चीज़ होती है, दाल हो या तो दाल गोश्त या जो भी चीज़ बनाएं आप भुनी हुई, तो जब तक टमाटर अच्छे से ना गल जाएं तो टेस्ट नहीं आता। तो बस मैं यहाँ चम्मच से इसको ज़बरदस्ती जल्दी जल्दी घुलाने की कोशिश कर रही थी, टमाटरों को मसाला भून रही थी। क्योंकि फिर खड़े खड़े टमाटर वो अजीब ही लग रहे होते हैं। तो एक हाथ से कैमरा पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक हाथ से कैमरा पकड़ के और मैं कुकिंग भी कर रही थी, चमचा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन दिखानी भी थी वीडियो। तो बस ये मैं टमाटर काफ़ी हद तक घुल गए थे। मैंने इसमें दाल डाल दी थी, और दाल में फिर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च डाल दी थी। तो दाल बनकर मेरी रेडी हो गई थी। अब दोपहर का टाइम है और बस मैंने ये खाना लगाना है, खाना खाएँगे। और जी बस खाना खाएँगे और बच्चों को फिर देखें क्या कर रहे हैं बच्चे अंदर। दाल मेरी बनकर रेडी हो गई थी। अंदर मैं आई रूम में तो बच्चे खेल रहे थे। बच्चों को तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अभी खाना खिलाना। तो इनके बाबा और मैंने ही खाना है अभी। इनका जब दिल चाहता है, जब मूड होता है, जब बच्चे खाते हैं, बच्चों का कोई टाइम नहीं होता खाना खाने का। ज़बरदस्ती इनके पीछे लेकर फिरते रहो, खाना खा लो, लेकिन बच्चे बहुत मुश्किल से खाना खाते हैं। अभी यहाँ खेल रहे थे बच्चे। अभी रोटी बनानी बाकी थी, मैंने रोटी बनाने जाना था किचन में। तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, मैंने सोचा चलो मैं किचन चली जाती हूँ रोटी बनाने। तो बस और मैं रोटियां बना रही हूँ, ईमान मुझे बनाने नहीं दे रही है बिल्कुल भी। मुझे गोद में लो, मैं रोटी आपको गोद में लेके मैं रोटी कैसे बना सकती हूँ? ईमान आओ, अच्छा अच्छा आ जाओ। आओ रूम में चले, आ जाओ, आज रूम में चले, रूम में चले, चलो। अच्छा ये मेरी
ये बेटी यहाँ पर झूल रही है झूला। विशाल कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ भाई, मुझे भी बिठा लो। तो जी खाना वगैरह खाकर हम लोग फ़ारिग हो चुके थे, इनके बाबा ऑफ़िस जा चुके थे अच्छा और चलो बच्चे यहाँ ठीक बाहर है, खेल रहे थे। मजाक कर रही और बस मैं भी बच्चों के साथ बाहर खड़ी हो चलो गई थी। ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं? तो बस यही रूटीन होती है मेरी सुबह से। और चलो अभी अंदर तो आ जाओ दोपहर ना तक की बच्चे। रूटीन मैंने आप लोग के साथ हाँ शेयर की है। तो बच्चे यहाँ पर आइसक्रीम वाला वॉल्स वाला आया तो वो काफ़ी ज़िद करने लग जाते हैं। वो जब भी आता है वो एक दिन में पता नहीं कितनी बार आ जाता है और हर टाइम ज़ियान जब भी उसकी आवाज़ सुनता है तो बस ज़िद करने लगता है। और यहाँ हमारे बराबर में देखें कि एक तरह से बकरा मंडी लगी हुई है और माशाअल्लाह से ये रौनक है हमारे बकरा ईद की, कि बकरा ईद आने से पहले घरों के बाहर ये जानवरों का रश लग जाता है तो माशाल्लाह अच्छा भी लगता है। तो जी बस ये आइसक्रीम वाला आ रहा था और हम लोग ये देख रहे थे, बच्चे बहुत खुश हो रहे थे जानवर मम्मा देखकर। आइसक्रीम चाहिए, आप रुक जाओ। हाँ चाहिए आइसक्रीम। कौन कौन सी हैं? एक और। कौन कौन सी हैं? अच्छा, आते हैं अभी। आ जाओ। आइसक्रीम वाले को हटाओ। कहाँ है दूसरे आइसक्रीम वाले? वो आ रहा है ना वहाँ से। तो वो नहीं, वो तो चले जाएंगे ना। आ जाओ हम लेने चलते हैं। आ जाओ जियान। ठीक है बेटा, ले लूँगी। ठीक है ठीक है ठीक है। और अभी मैं आइसक्रीम दिलाने के लिए बच्चे को नीचे उतर रही जियान अपनी थी। और पसंद से ऐसा ले लो। बहुत कम ही होता है कि मैं बच्चों को आइसक्रीम दिलाऊं, क्योंकि इनके चाचू वगैरह होते हैं या हमारे अब्बू ससुर जो हैं वो दिलाते हैं बच्चों को। तो अभी आई थिंक वो सो रहे थे और मैं बाहर ही थी तो मैंने कहा चलो मैं बच्चों को ले जाती हूँ दिलाने के लिए। तो बस अभी हम लेकर ऊपर आ गए आइसक्रीम और यहाँ बच्चे अपनी अपनी आइसक्रीम पसंद कर रहे हैं। तो भाई ज़ियान ने तो जबकि लेनी थी दूसरी वाली चेकर ले ली थी, इसने अपनी पसंद से ही ली थी। और फिर ऊपर आकर ये बदल गया, कहता है कि मुझे ये वाली चाहिए दूसरी। तो जो चेकर थी वो मैंने फिर ईमान के लिए लेकर। कोई बात नहीं, बच्चे अपनी अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, मेरी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। हर टाइम ये वॉल्स वाले आते हैं या बाबा भी, इनके हम लोग रात में भी जा रहे होते हैं आइसक्रीम बच्चों को खिला कर लाते हैं। बच्चे जितनी आइसक्रीम खाएं कम है, तो जो दिल चाहे वो ले लें, कोई ज़बरदस्ती ईमान, नहीं है। तो ये मेहमान के लिए लाई थी। ईमान, ये किसकी है? थैंक यू बोलो, थैंक यू। और अभी ईमान आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी। ईमान आइसक्रीम कैसी है? अच्छा तो शोर नहीं करना। थैंक यू बोलो, थैंक यू मम्मा बोलो। वैसे आप बोल देते हो। बच्चों में ये बहुत चलिए जी आदत हाँ, होती है, ऑफ़ ईमान कैमरा तो वो आइसक्रीम बहुत अच्छी एंजॉय अच्छी कर रही बातें हैं। करते हैं। जैसे कि हम कैमरा उनके सामने लेकर जाओ तो वो लोग चुप हो जाते हैं, तो अजीब लग रहा होता है। यहीं ईमान ने सब कुछ गंदा कर लिया था, हाथ मुँह सब कुछ। तो मैं अब इनको चेंज करवाने जा रही थी। और ईमान वैसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, लेकिन जब मैं इसके पास कैमरा लेकर जाती हूँ तो ये बिल्कुल चुप हो जाती है। तो मैं इसको यहाँ फ्रेश करवा कर लेकर आ गई थी और ये बहुत ज़्यादा नींद की वजह से रोना स्टार्ट हो गई थी। तो जी बस मैं अब इसको सुलाऊँगी। और मेरा आज का व्लॉग इतना ही था। दुआओं में रखिएगा याद और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बच्चों के साथ वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है और जो भी मेरी रूटीन होती है मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो जी बस यहाँ मैं अभी ईमान को सुलाऊंगी, बहुत ज़्यादा नींद में आती है तो ये रोना स्टार्ट हो जाती है। मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्या वजह है, रीज़न क्या है, लेकिन इसको नींद आती है तो रोती है। चले जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।